हाँ तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पटेल और वेलकम टू गेट सहयोगी डेटा साइंस एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अपने पास गेट 2024 जो एआई वाला डेटा साइंस का नया पेपर आया है जो आईआईसी बेंगलोर ने अभी इसी साल 2023 में इंट्रोड्यूस किया है। तो आपके पास 4 मंथ बचे हैं ओनली, क्योंकि फरवरी में आपका पेपर है, पहली बार पेपर होने वाला है। आप या तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे, फाइनल ईयर के होंगे, या फिर आप ड्रॉप आउट होंगे और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं इस पेपर को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, फिर 4 महीने में कैसे कवर अप होगा। अभी तक हमने कुछ सिलेबस ज्यादा पढ़ा नहीं है। हाँ, इसमें एक जो है बेस्ट चीज ये है कि आप कोई सी भी ब्रांच से हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, या फिर एडवांस जो डेटा साइंस का पढ़ रहे हो उनके लिए हो, तो सब लोग पेपर दे सकते हैं। लेकिन ये पहली बार पेपर हुआ है, तो गेट का जो सिलेबस है हम कैसे कवर करें 4 मंथ में और क्या क्या कवर करें, ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पूरा चर्चा करने वाले हैं। यार सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। तो सिलेबस में आपके पास 7 सब्जेक्ट है टोटल। अब इसमें जो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो मैंने अलग हटा दिया, स्पेशली जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें 7 सब्जेक्ट। तो इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 50% जो इसका सिलेबस है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो अदर 50% बचा हुआ है वो 30+20 की रेशो में अपन डिवाइड कर सकते हैं। और जो 30% है वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन जो 20% है वो आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो वाला पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पहले से गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है 20% तो वो तो आपका पहले से कवर अप है। अब बचा 30%, तो आपका जो अक्टूबर वाला मंथ है उसको आप अच्छे से डीपली 30% जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स है उस पर अच्छी कमांड बना सकते हो। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से ही आएंगे, ठीक है। तो इस पे अगर आप कमांड नहीं बनाते तो आप भूल जाइए कि आपका गेट वाला जो डेटा साइंस का पेपर वो निकलने वाला है। तो 30% ये हो गया, 20% आप ऑलरेडी कर रहे थे, अगर नहीं करा तो आप भी कर सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी। क्योंकि अगर आप ड्रॉप आउट भी हो तो आपने पहले भी तैयारी करी, तब आप सोच रहे हो तैयारी करने का, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो माइंड में है, मतलब उससे पढ़ा हुआ रिलेटेड, तो आपका रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन से आपका हो जाएगा। तो ये हो गया 50%। अब बचा 50% पार्ट। तो 50% पार्ट में जो अदर सब्जेक्ट है तो उसको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कैसे? तो जो आपका 20% सिलेबस है वो आएगा आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से, जैसे डीप लर्निंग हो गया, सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, और भी बहुत सारे इसमें, जैसे अगर सिलेबस देते रिग्रेशन हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जो कि मशीन लर्निंग वाले हैं, मतलब एआई वाले हैं, तो वो हो गया 20%। अब बचा 30%। तो 30% जो है वो कोर कंप्यूटर का है, जैसे डीबीएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि पाइथन आने वाली है, साथ साथ में आपका एल्गोरिदम, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो ये सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस के हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप नए हो, तो आपको नो डाउट आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस वाले हो तो आपको बेनिफिट, आपका ऑलरेडी कवर अप हुआ है। तो अब यहाँ पे पूरे वीडियो की समरी निकालें तो यहाँ पे 2 कैटेगरी वाले बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कंप्यूटर साइंस से है और उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो उनके लिए इजी है क्योंकि आधा सब्जेक्ट उनका कवर अप है। लेकिन जो नए बच्चे हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस है गेट से, मतलब जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है या फिर नहीं भी है, तो आप यहाँ पे आप 100% सिलेबस तो कवर अप कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है 4 मंथ में कवर करने का। लेकिन आप यहाँ पे 60% कवर अप कर सकते हैं। पर यहाँ पे 60% कवर करने का बेनिफिट वाली बात ये है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 60% में भी अच्छी ग्रैब कर सकते हैं। और 60% कवर करने के लिए मैं कहूंगा कि जो मैंने पहला बताया था 30% प्रोबेबिलिटी वाला उसको कवर कीजिए, और 20% मशीन लर्निंग वाला उसको कवर कीजिए, और 10% जो है आपका कंप्यूटर साइंस के कुछ जो इजी सब्जेक्ट है, जैसे डीबीएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको कवर कीजिए। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और साथ में आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन तो आपको कवर करना ही है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे 60% बन जाए और आप यहाँ पे अच्छी रैंक ला सकते हैं ओनली 4 मंथ में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके जो है अपडेट वीडियोस आते रहेंगे, जो भी अपडेट आते रहेंगे आर्टिफिशियल डेटा साइंस से रिलेटेड, और भी जितना भी टेक्निकल सपोर्ट है इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्ट, गेट सहयोगी, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।